पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के भागों के ऊपर अभी भी बना हुआ है और इसका प्रभाव हमें भारत के कई राज्यों पर दिखाई पड़ रहा है। और सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रीजन पर और पूर्वी हिस्सों पर दो सर्कुलेशन बने हुए हैं। साथ में राजस्थान के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है, असम के ऊपर सर्कुलेशन है और नीचे से जो ऊपर तक ट्रफ बनी हुई थी तेलंगाना से गंगीय पश्चिम बंगाल के बीच में, वो अभी भी प्रिवेल कर रही है। गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ से भी भारत के ऊपर नमी का प्रवाह है। कई जगहों पर इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव हमें नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 8 अप्रैल 2026 के लिए। दिन होगा बुधवार का। इस दिन पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पर डेली वेदर अपडेट्स 1 दिन का और 3 दिन का आपको मिलता है और लगातार सटीक जानकारी देने का प्रयास मैं पूरी तरह से करता हूं। तो आप और कमेंट में अपनी राय लिखिएगा वीडियो देखने के बाद। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर आज 2 बार बरसात हुई, सुबह के समय और उसके बाद दोपहर के बाद। और इस बारिश का प्रभाव टेम्परेचर पर दिखाई पड़ रहा है। और अब धीरे धीरे, क्योंकि सारा सिस्टम पश्चिम से पूरब की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि बेसिकली 8 अप्रैल की अगर हम बात करें कि होल डे का 24 घंटे का जो इम्पैक्ट रहेगा, 24 घंटे के दौरान जो प्रभाव रहेगा इन मौसमी स्थितियों का, तो वो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर, तराई वाले जिलों पर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। इधर भी कई पैच बनेंगे गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर। और एक पैच जो आप ये लाइन देख रहे हैं प्रयागराज तक, मुंबई से लेकर, तो ये मुंबई और यहाँ पर बैतूल और सागर, सतना, पन्ना, रीवा होते हुए बुंदेलखंड रीजन तक पहुंचेगी। और साथ में इसका इम्पैक्ट पूर्वी गुजरात के ऊपर भी कई जगहों पर नजर आएगा, जहां पर बादल बनेंगे। पहाड़ों पर भी बादल रहेंगे, पहाड़ों पर भी इंपैक्ट नजर आने वाला है। और अगला पश्चिमी विक्षोभ 11 अप्रैल के आसपास दस्तक देगा। पहाड़ों पर श्रृंखला जारी रहेगी, पहाड़ों पर कई जगहों पर बादलों का आने का क्रम बना रहेगा। लेकिन मैदानी और आंतरिक भागों पर कई हिस्सों में मौसम बदलने जा रहा है 8 अप्रैल के बाद से। फिलहाल 8 अप्रैल को क्या संभावनाएं हैं, आइए जान लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर अलर्ट की बात की जाए तो ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर अभी भी बना हुआ है। और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ऊपर ऑरेंज अलर्ट है, जहां पर मॉडरेट शावर्स की यानी मध्यम बौछारें गिरने की आशंका प्री मानसून की है अगले 24 घंटों के लिए 8 अप्रैल के लिए। बाकी कई जगहों पर पूर्वी क्षेत्रों में आप देखें, पूर्वोत्तर राज्य, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, केरल और तमिलनाडु, इन भागों में अलर्ट येलो है। लेकिन यहां पर केरल में बारिश का अलर्ट नहीं है, ये ह्यूमिड और हॉट वेदर का है, क्योंकि केरल में बरसात बंद हो गई है, मौसम साफ हो गया है, उमस भरी गर्मी यहां पर शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं हवाओं का क्या रुख रहने वाला है। ये जो उत्तर की हवा आपको दिखाई पड़ रही है, नीचे तक पहुंच रही है, ये इस बात का बहुत ही सटीक प्रमाण है कि अगले 24 घंटों से देश के कई हिस्सों पर बादल हटने वाले हैं। और बादल हटेंगे तो उत्तर की जो हवा चलेगी, इस हवा में क्योंकि ड्राइनेस रहेगी, WD के आगे निकलते ही, अभी तो खैर WD यहाँ पर है पश्चिमी विक्षोभ, तो बहुत ज़्यादा ड्राई विंड्स तो नहीं रहेगी। लेकिन कल रात में आप देखेंगे 8 अप्रैल की रात में ये हवाएं जहाँ तक पहुँच पाएंगी, वहाँ तक के मौसम को थोड़ा सा प्लेजेंट करेंगी, कूल करेंगी। सुबह और रात के समय मौसम काफ़ी खुशनुमा हो जाएगा इन हवाओं के प्रभाव से। इसके विपरीत दिन में यही हवाएं एटमॉस्फेयर को क्लीन कर देंगी। जो बरसात हो रही है या हुई है, जो बादल थोड़े बहुत बन रहे हैं या बनेंगे, ये सारे कुछ हटते चले जाएंगे। एटमॉस्फेयर जितना स्वच्छ हो सकता है हो जाएगा, और जितना ही एटमॉस्फेयर स्वच्छ रहेगा उतना ज़्यादा तेज़ धूप नजर आएगी नीचे की तरफ, तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हालांकि 8 को ऐसा नहीं है कि पूरा प्योर एकदम क्लियर वेदर हो जाएगा इधर, खासतौर पर राजस्थान और वेस्ट एमपी या फिर हरियाणा, पंजाब के निचले इलाके, गुजरात, यहाँ पर कई जगहों पर बादल रहने वाले हैं और कई जगहों पर संभावनाएं, आशंकाएं हैं कि बरसात भी होगी। और इधर तो अभी नमी का प्रवाह इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी नमी का प्रवाह बना हुआ है। तो इस नमी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आइए जान लेते हैं। उत्तर भारत से शुरू करते हैं, जहां पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में बारिश की गतिविधियां पहले की तुलना में कम हो रही हैं। लेकिन नीचे अगर देखें तो श्रीनगर, गुलमर्ग, जम्मू और कुलगाम, सोनमर्ग, इन सभी जगहों पर, श्रीनगर में भी चांसेस हैं कि वर्षा और बर्फबारी दर्ज की जाएगी। और ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी होती है इस समय कम होती चली जाती है, लेकिन फिर भी जिस तरह के
क्लाउड पैच यहाँ पर पहुंचेंगे उससे संभावना या आशंका है कि कुछ जगहों पर बरसात और कुछ जगहों पर हिमपात होगी। और इधर हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर संभावना है कि मॉडरेट यानी मध्यम बौछारें गिर जाएं। हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होगी, कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना इन राज्यों में भी रहेगी, खासतौर पर हिमाचल में लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में। और नीचे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर बरसात की संभावनाएं हैं। लेकिन यहां पर दोपहर के बाद चांसेस है कि मौसम साफ होने लगेगा। वैसे फाजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद यहां पर दोपहर के पहले भी साफ होने लगेगा। लेकिन रात शाम तक यहां पर उत्तरी तराई वाले रीजन और अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र तक जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर भी रात और शाम के समय बादल रहेंगे। दिन में इधर थोड़े बहुत बादल रहेंगे और वो हटने शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल कल भी बारिश संभावित है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इन राज्यों में, दोनों राज्यों में, चंडीगढ़ में भी संभावनाएं रहेंगी, दिल्ली में भी। लेकिन आज जैसा मौसम नहीं रहेगा, खासतौर पर करनाल और कैथल के नीचे इंक्लूडिंग दिल्ली, और साथ में फजिल्का और पटियाला, लुधियाना के नीचे पंजाब में। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तराई वाले क्षेत्रों में कुछ जगहों पर प्रभाव बढ़ सकता है। मेरठ और नजीबाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, देवरिया, गोरखपुर और इधर किशनगंज, पुणे, अररिया आगे बढ़ते हुए इधर जो बिहार का रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर तराई वाले क्षेत्रों में खासतौर पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बाकी जगहों की तुलना में ज़्यादा हो सकती है। अलीगढ़, आगरा और मथुरा से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, लखनऊ और कानपुर देहात, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं हैं। और ये बारिश की संभावना जो है वो कल तक है। कल के बाद परसों से यहाँ पर मौसम साफ होने लगेगा, तो काफ़ी राहत यहाँ पर किसान साथियों को मिलने वाली है। और एक बात और बता दूं आपको कि इस रीजन में इंक्लूडिंग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर उत्तर की ठंडी हवाएं चलेंगी। ये ठंडी हवाएं रात और सुबह के मौसम को काफ़ी अच्छा करेंगी। राजस्थान में मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ पूर्वी हिस्सों में बादल दिखाई पड़ सकते हैं और कुछ श्रीगंगानगर, चूरू और जयपुर के ऊपर के हिस्सों में दिखाई पड़ सकते हैं। गुजरात में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के इस रीजन में, गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी और मुंबई समेत ये उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा से लेकर खरगोन और भोपाल होते हुए इधर तक पैच बनेगा एक बार, और इन जगहों पर बादल आ सकते हैं। थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी गुजरात में और साथ में इधर उत्तरी कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उज्जैन, भोपाल से लेकर के रीवा, सीधी, सिंगरौली यहाँ पर थोड़ी बरसात हो सकती है। ग्वालियर से लेकर नीमच, रतलाम में इधर बारिश नहीं होगी। इधर थोड़ी बहुत संभावना बारिश की रीवा, सीधी और सिंगरौली, उमरिया तक और सागर तक संभावना रहेगी। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बादल बनेंगे, हो सकता है उत्तरी भागों में और दक्षिणी भागों में बारिश हो, मध्य क्षेत्रों में चांसेस बहुत कम है। महाराष्ट्र में बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। कच्छ और सौराष्ट्र में ड्राई वेदर की संभावना है, छिटपुट बादलों को छोड़ करके। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक के आंतरिक रीजन और कोस्टल हिस्से में भी मौसम शुष्क रहेगा, और बाकी पूरब में देखेंगे आप तो तमिलनाडु में भी और केरल के भी पूर्वी हिस्सों में, साथ में तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ से ट्रफ थोड़ा सा पूरब की तरफ शिफ्ट हुई है, तो जो क्लाउड बनने का प्रोसेस रहेगा वो पूरब की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु के आंतरिक और तटवर्ती रीजन, तेलंगाना के पूर्वी हिस्सों, इन भागों में बरसात हो सकती है। ओडिशा में ठीक ठाक बारिश उत्तरी क्षेत्रों में लगातार हो रही है और यहाँ अगले 24 घंटों में भी बारिश की संभावना रहेगी। इधर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कई जगहों पर और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और बारिश की इंटेंसिटी पूर्वोत्तर में और साथ में पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों पर तेज हो सकती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए लगातार और अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।